ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। राधा माधव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से सुंदरकांड के माध्यम से अब हम उस प्रसंग की ओर चलते हैं जहाँ पर मेघनाद के द्वारा हनुमान जी ने कौतुक करते हुए स्वयं को बंधन में बंधा लिया। ब्रह्म अस्त्र ते साझा ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने सोचा अगर ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करता हूँ तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए श्री हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लेकिन भगवान श्री हनुमान जी का कौतुक, ऐसी जगह गिरे जहाँ कुछ निशाचर मारे जाने से शेष थे, उनके ऊपर गिरे। ब्रह्मबान कपिकह तेहि मारा परतिह बार कटक संहारा। और मेघनाथ ने देखा कि बंदर मूर्छित हो गया है। ते देखा कपि मूर्छित भयऊ, तो नाग पास में बांध कर हनुमान जी को फिर लंका में रावण के दरबार में मेघनाथ ले गए। नाग पास बांधे से ले गए। श्री हनुमान जी कहते हैं कि देख लेते हैं रावण का दरबार कैसा है और रावण बोलता कैसे है, रावण का पराक्रम क्या है, रावण का तेज कितना है, ये जानने के लिए हनुमान जी बंधन में बंध गए। पार्वती जी कथा सुन रही हैं और कथा सुनते समय पार्वती जी को बड़ा विस्मय हुआ कि आप हनुमान के अवतार में अवतीर्ण हुए और बंधन में बंध गए। तो हनुमान जी के बारे में श्री शंकर जी क्या कहते हैं? कहते हैं पार्वती, जिस परमात्मा भगवान श्री राम का नाम लेने से भव बंधन कट जाता है, भव का बंधा हुआ पहले का जो बंधन है वो छूट जाता है, तो भगवान श्री राम की शरणापन्न भगवान के दूत को कोई बंधन में बांध सकता है क्या देवी? जासु नाम जप सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तास दूत की बंध तरु आवा, कारण बंधने का प्रभु कारज लग कपि बंधावा। श्री हनुमान जी चाहते थे कि मैं बंध जाऊं, नहीं तो हनुमान जी ने तो अपना पराक्रम बता दिया था। जब किष्किंधा कांड के अंत में निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा, तब वृक्षराज श्री जामवंत जी ने जब हनुमान जी से कहा कि राम के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है, आप अपने बल को, अपने कर्तव्य को समझो श्री पवन पुत्र। और सुनते ही भयो पर्वताकारा, राम काज लग तव अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। और हनुमान जी ने श्री जामवंत जी से पूछा कि मैं क्या करूं जाकर? सहित सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं क्या रावण को
उसकी योद्धाओं के सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को, पूरी लंका को यहां उठा लाऊं और भगवान राम के सामने प्रस्तुत कर दूं, सीता जी अपने आप आ जाएंगी। इतने पराक्रमी श्री हनुमान जी, इनका बल वैभव कौन कह सकता है। इसलिए प्रभु कारज लगी आप बधायो, भगवान के कार्य के लिए स्वयं बंधन में बंध गए। और श्री हनुमान जी का बंधना सुनकर सारे लंका के जो राक्षसगण थे इस कौतुक को देखने आए, रावण की सभा में आए। रावण की सभा अद्भुत है। रावण की सभा दसमुख सभा दीख कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई। अब यहाँ पर केवल गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत मात्र में कहा है कि रावण की सभा की प्रभुता अति है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। क्या अति है? वाल्मीकि रामायण में इस अति का वर्णन किया गया है। वहां पर पवन पुत्र झाड़ू बुहारू करते थे। रावण के यहां अग्निदेव रसोइये का काम करते थे और वरुण जी पानी भरते थे। वेदज्ञ रावण वेद पाठ सुनने का बड़ा शौकीन था। स्वयं त्रिकाल संध्या करता था, अग्निहोत्र करता था, लेकिन दूसरों को नहीं करने देता था, क्योंकि वो इनके प्रभाव को जानता था कि ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करने से, अग्निहोत्र करने से कितना बलवान हो जाता है, ब्रह्मतेज किस तरह से जागृत हो जाता है। लेकिन चूंकि वो दूसरों को करने से रोकता था, इसलिए उसका सारा पुण्य क्षय हो गया और वो राक्षस की श्रेणी में आ गया। अब ये रावण की सभा जो है, इसमें जिसने रावण को वरदान दिया था, रावण ने उसको आदेश दिया कि आप मेरे यहां कुल पुरोहिती करो। कौन? स्वयं श्री प्रजापति ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारे यहां रोज वेद पाठ सुनाने आया करो। और ब्रह्मा जी रोज रावण के दरबार में वेद पाठ सुनाने आते थे रावण को। और यही नहीं, रावण अगर कोई कार्य कर रहा होता, कहीं व्यस्तता होती और ब्रह्मा जी आ जाते अपने समय से, तो रावण के जो अनुचर थे वो ब्रह्मा जी से कहते थे कि अभी रुको, अभी बाहर खड़े रहो, वेद पाठ तब सुनाना जब हमारे मालिक फुर्सत से हो जाए। ये प्रभुता थी रावण की। और रावण के यहाँ, रावण भगवान शंकर का भक्त था। रावण के यहाँ भगवान शंकर स्वयं पूजा करवाने आते थे। रावण पूजा करने नहीं जाता था, प्रत्यक्ष भगवान शंकर कैलाश पर्वत से रोज भगवान शंकर रावण से पूजा करवाने के लिए आते थे। कारण, एक बार रावण भगवान शंकर की पूजा करने गया और भगवान शंकर की पूजा करने के बाद सोचा भगवान शंकर को थोड़ा झूला झूला दूं। तो उसने कौतुक में अपने 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को हाथ में उठा लिया। भगवती पार्वती ने कहा, भगवान भोलेनाथ ये क्या हो रहा है? अरे बोले, मेरा भक्त पूजा कर रहा है। तो बोले, पूजा करने से इस तरह की आपत्ति आती है कि पूरा उलट पलट हो रहा है? बोले, मेरा भक्त ऐसा है कि वो ऐसे ही करता है पूजा। बोले, ऐसे भक्त को पूजा करने मत बुलाया करो। भगवान शंकर ने कहा, रावण तुमसे मैं प्रसन्न हूं, लेकिन भैया एक बात मेरी मानो। बोले, क्या मानो? इस तरह बोले, मेरी पूजा करने मत आया करो, देवी पार्वती को बड़ी तकलीफ होती है। रावण ने कहा, प्रभु फिर पूजा तो मैं करूंगा आपकी। भगवान शंकर ने कहा, भैया तुम पूजा करने यहाँ न आया करो, मैं ही आपके यहाँ पूजा करवाने आ जाया करूँगा।
और वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है स्पष्ट कि भगवान शंकर रोज रावण से पूजा करवाने के लिए आते थे। ये रावण की प्रभुता थी। श्री हनुमान जी ने देखा, कर जोरे सुर दिसिप विनीता। देवता और दिक्पाल रावण की सभा में श्री हनुमान जी ने देखा कि हाथ जोड़कर खड़े, और भ्रकुट विलोकत सकल सभीता। सबके अंदर भय है कि रावण कहीं दंडित न कर दे। रावण के त्योरियों को देखा करते थे वो देवता और दिक्पाल। यह प्रताप देखकर भी श्री हनुमान जी को जरा सा भी भय नहीं हुआ। उपमा कौन सी गोस्वामी जी दे रहे हैं? जैसे किसी सर्पों के समूह के बीच में गरुण आ जाए, तो गरुण तो पलक झपकते ही सारे सर्पों को नष्ट कर सकते हैं, उनमें इतना सामर्थ्य है। तो रावण के सहित जितने राक्षस हैं, सबकी तुलना गोस्वामी जी ने यहाँ पर सर्पों से किया है, और श्री हनुमान जी की तुलना श्री गरुण जी से किया है। देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुण असंका। कपि बिलोक दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद। हनुमान जी को देखा रावण ने तो एक बार तो बहुत हंसा। हंसा क्यों? हंसने का क्या कारण था? हंसा इसलिए कि हनुमान जी एक तो नागपाश में बंधे हुए हैं, और उसके बाद में उनके पूरे शरीर में रक्त रंजित है पूरा शरीर। क्यों? गहि गहि कपि मर्दई निज अंगा। कपीश्वर श्री हनुमान जी ने मेघनाद के साथ गए हुए योद्धाओं को मारने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक हाथ से एक राक्षस को लेते, दूसरे हाथ से दूसरे राक्षस को अपने शरीर में ही उसको मसल देते थे, और इतने से ही वो राम राम सत्य हो जाता था। और इससे क्या हुआ? श्री हनुमान जी के शरीर से खून की नदियां बहने लगी। और उसी तरह जब बंधन में बंधकर हनुमान जी आए तो पूरे शरीर में रक्त रंजित शरीर था, और ऊपर से नाग उनको कसे हुए थे। श्री हनुमान जी बंधे हुए हैं, और अद्भुत स्वरूप है श्री हनुमान जी का। तेज दहक रहा है, लेकिन शरीर रक्त रंजित है। कपि बिलोक दशानन बिहसा। अट्टहास करके हंसा कि अरे यही वो वानर है जिसने पूरा तहस नहस कर दिया था अशोक वाटिका, और आज बंधन में बंध कर आया है। यह देख कर हंसा, और उसके मुंह से कोई मंगल शब्द तो निकलेगा नहीं। उसने श्री हनुमान जी को आप शब्द कहे, लेकिन क्या आप शब्द कहे ये गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया। अब हम कुछ भी सोच सकते हैं। रावण को जिस स्थिति का समझें, जिस लेवल का समझें, उसी अनुसार उसने गाली दिया होगा श्री हनुमान जी। लेकिन हंसी तब गायब हो गई जब उसके मन में ये आया कि अरे इसी बंदर ने मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया है। सुतबध सुरत कीन पुनि उपजा हृदय विषाद। और फिर लंकेश रावण ने श्री हनुमान जी से 5 प्रश्न किए, और बोले इन 5 प्रश्नों का अगर उत्तर सही सही तुम दे दोगे तो तुमको मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मेरे यहां मृत्यु दंड से कम कोई दंड ही नहीं है। ये तुम समझ लो।
और हनुमान जी भी बड़े कौतुकी। रावण ने कहा लंकेश कवन तय कीसा। सबसे पहले लंकेश रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे बंदर, तुम अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो। कहा लंकेश कवन तय कीसा। पहला प्रश्न। अब के बल घालिस बन खीसा। और किसका तुम्हारी पीठ पर हाथ था, किसके बलबूते पर तुमने लंका में आकर अशोक वाटिका उजाड़ दी और राक्षसों को मारा। तीसरा प्रश्न किया, कीधों श्रवण सुने नहीं मोही। हमें लगता है तुमने मुझे ठीक से समझा नहीं, मेरे प्रताप को और मेरे बारे में तुमने सुना नहीं कभी। क्यों? मैं तुम्हें बहुत निडर देख रहा हूं, इसका क्या कारण है। चौथा प्रश्न ये था। और फिर पांचवा प्रश्न था, मारे निश्चर के ही अपराधा। तूने निशाचरों को किस अपराध के कारण मारा। क्या कोई अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए नियुक्त हो और उसका वध किया जाए, ये न्याय है? ये अपराध है उसका। तो किस अपराध के कारण तुमने राक्षसों को मारा। ये पांचवा प्रश्न। कहु सठ तुहिन प्राण कई बाधा। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत संकोच करते करते हनुमान जी के लिए रावण के द्वारा कहे हुए एक शब्द का प्रयोग किया। सठ शब्द का प्रयोग जो रावण ने किया, सकुचाते हुए गोस्वामी जी ने इस शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। कहु सठ तुहिन प्राण कई बाधा। नीति ये कहती है, चाणक्य नीति ये कहती है कि अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च नीच वाक्यम चापमानम मतिमान न प्रकाशित। इन चीज़ों का कभी भी किसी से प्रकाशन नहीं करना चाहिए, किसी से ये बताना नहीं चाहिए। अर्थनाशम, किसी कारणवश मेरी गलती से अगर मेरा कोई नुकसान हो जाए, अर्थनाशम। तो चाणक्य जी कहते हैं कि यह किसी को बताना नहीं चाहिए। इससे कोई उस धन की भरपाई नहीं करेगा, बल्कि आपके पीठ पीछे आपकी हंसी होगी, आपको मूर्ख माना जाएगा। इसलिए अर्थनाशम मनस्तापम, मन में कोई पीड़ा है तो किसको बताओ। बताने के लिए एक ही स्थान है, उस स्थान को श्री दशरथ जी अच्छी तरह जानते हैं। श्रवण समीप भय सीत केसा। बुढ़ापा आ गया और दशरथ जी को कोई संतान नहीं है। तो एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। मन में ग्लानि हुई, मन में पीड़ा हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। यह बात उन्होंने अपने घर के किसी सदस्य को नहीं बताया कि मेरे मन में ये पीड़ा है, न अपने मंत्रियों को बताया। चाणक्य जी लिखते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम, मन का जो ताप है वो किसी से नहीं बताना चाहिए। लेकिन एक ऐसा दरबार है जहां पर मन के ताप को बताना चाहिए। वो या तो संत हैं और या तो परमपिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम जी आपके इष्ट भगवान हैं। तो एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। और क्या किया? संसार के किसी व्यक्ति से दशरथ जी ने इस बात को नहीं बताया। मन की ताप को दशरथ जी ने किसी से नहीं बताया। किससे बताया? गुरु ग्रह गयऊ तुरत में ही पाला, जोरी पानी कर विनय विशाला।
अपने गुरुदेव को प्रार्थना किया और निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, और अपने मन का संताप सारा गुरु जी को सुना दिया। और वहां पर समाधान भी मिल गया। कहीं वशिष्ठ बहुविध समझायो और संताप का समाधान ही नहीं मिला, जितना उन्होंने सोचा था उससे चौगुना मिला। वो सोचते थे दशरथ जी एक वंशधर हो जाता तो सूर्य कुल का अस्त न होता, और वहां पर गुरुदेव ने क्या किया? गुरुदेव ने कहा धरो धीर वही है सुतचारी, आप धैर्य धारण करो, आपके 4 पुत्र होंगे। और पुत्र भी कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, भक्तों का भय हरण करने वाले तो परमात्मा ही हैं। तो परमात्मा 4 रूपों में अवतार धारण करेंगे। एक स्थान ऐसा है जहां पर मन के संताप को बताया जा सकता है, वो गुरुदेव का दरबार है, संतों की शरण है। अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च, अगर अपनी पत्नी से कोई ऊंचा नीचा हो जाए तो किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो जीवन भर हंसी का पात्र वो व्यक्ति बना रहेगा। और नीच वाक्यम, चौथा नीच वाक्य, अगर नीच ने कोई अपशब्द आपको कह दिया हो तो दूसरे किसी को मत बताओ, उसने मेरा बड़ा अपमान किया है। इससे क्या कोई उस नीच व्यक्ति से जाकर के बदला लेगा आपका? नहीं, आपकी हंसी उड़ाएगा। ये नीति कहती है नीच वाक्यम चापमानम। नीच जिस तरह से बातचीत करता है उसी तरह की बातचीत को किसी से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी जीभ गंदी हो जाएगी, आपका मन गंदा हो जाएगा। और कहीं अपमान हुआ हो, बस उसको भगवान की इच्छा समझकर पी जाओ, किसी को बताओ नहीं। इन 5 चीजों को चाणक्य जी ने कहा है मतिमान न प्रकाशित। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ये किसी को बताए नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिहसा कह दुर्बात। गोस्वामी जी ने कहा कि रावण हंसा हनुमान जी को देखकर, और दुर्बाद कहा। क्या दुर्बाद कहा? ये नीति नहीं कहती है कि किसी गोस्वामी जी अपने मुख से कहें, लेकिन एक बात गोस्वामी जी ने कहा संकोच करते करते, कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। जब 5 प्रश्न रावण ने किए और कहने लगा कि सत्य सत्य बता दे, सठ तुझे मैं प्राणदंड नहीं दूंगा, तब चूंकि रावण ने जिस भाषा में कहा था, कहा लंकेश कवन तय कीसा, तू कौन बानर, तू बता कौन है, तू शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर भगवान श्री हनुमान जी ने भी रावण को उसी भाषा में उत्तर दिया, सुन रावण, अरे रावण सुन। अब क्या प्रश्न किया था हनुमान जी से रावण ने कि तुम अपना परिचय तू बता। अब हनुमान जी अपने परिचय के लिए भूमिका बना रहे हैं। अब वो भूमिका बनाने में क्या कर रहे हैं? अब रामचरित्र, राम के वैभव को, प्रभु श्री राम के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। अब यहां पर श्री हनुमान जी लंका में हैं, और हनुमान जी का श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से अगर दृष्टिपात किया जाए हनुमान जी के चरित्र को, तो हनुमान जी ने प्रथम कथा कहाँ प्रारंभ किया? प्रथम कथा लंका में ही प्रारंभ किया। लंका में जब विभीषण जी के पास हनुमान जी गए तो मनमोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम तेह सुमिरन कीन्हा,
हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हो पहचानी। क्यों? साध तिन होई न कारज हानि। और ब्राह्मण का रूप धारण करके कुंडी खटका दी विभीषण जी की। विभीषण जी तुरंत निकल कर आए और श्री हनुमान जी को देखा, बड़े हर्ष में आ गए और बोले, क्या आप 12 वैष्णवों में कोई हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हनुमान जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि 12 वैष्णवों में हनुमान जी का नाम नहीं है। जो यमराज भगवान ने 12 वैष्णवों का वर्णन किया है अपने दूतों से अजामिलोपाख्यान में, उसमें कहीं पर भी हनुमान जी का नाम नहीं, शंकर जी का नाम है। तो इसलिए हनुमान जी कुछ नहीं बोले कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। फिर विभीषण जी ने दूसरा प्रश्न किया कि तुम राम दीन अनुरागी। मैं दीन हूं और प्रभु श्री राम दीनों पर अनुराग करते हैं, कहीं आप प्रभु श्री राम तो नहीं? आयो हो मोहि करण बड़भागी। और इस प्रश्न के ऊपर हनुमान जी ने क्या किया? प्रथम राम कथा हनुमान जी की विभीषण के द्वार पर हुई, और संत के द्वार पर तो राम कथा होती ही है, होनी भी चाहिए। और राम कथा जब हुई तब समय क्या था? ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त में जब सब सो रहे थे वहां के राक्षस, तब संत विभीषण के द्वार पर राम कथा हो रही थी। और राम कथा का वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? वक्ता श्री हनुमान जी हैं और श्रोता श्री विभीषण जी हैं। और वक्ता के लिए मंच क्या है? पृथ्वी पर हनुमान जी खड़े हैं, और श्रोता के लिए बैठने की जगह क्या है? श्रोता भी बैठा है। वक्ता तो एक होता है, स्वाभाविक है, लेकिन श्रोता कितने हैं वहाँ? श्रोता कितना? केवल एक है, बाकी पूरे लंका में श्रोता है, सब सो रहे हैं। पहली राम कथा हनुमान जी की विभीषण के द्वार पर लंका में हुई। और दूसरी राम कथा श्री हनुमान जी ने कहा लंका में ही, अशोक वाटिका में। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जन अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गए। सीता जी ने जब मुद्रिका देखा गिरी है तो सोचा अंगारा आया है अशोक वृक्ष से, दौड़कर उसको हाथ से पकड़ लिया। और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। और सोचने लगी, जीत को सके अजय रघुराई। रघुनाथ जी अजय हैं, इनको जीत कर यहाँ मुद्रिका कौन ला सकता है? रावण की इतनी बिसात नहीं। लेकिन फिर सोचने लगी, माया से रची नहीं जाई, माया से बनाई नहीं जा सकती, तो ये मुद्रिका लाया कौन? जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असी रच न चाई। तब श्री हनुमान जी ने क्या कहा? सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। हनुमान जी तो मधुर ही बोलते हैं। जो वैष्णव होता है वो तो मधुर ही बोलता है। और क्या हुआ वहां पर? श्री हनुमान जी की दूसरी राम कथा यही लंका में फिर प्रारंभ हो गई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। श्री हनुमान जी ने भगवान के राम की कथा कहना प्रारंभ कर दिया, और उसको सुनते ही सीता जी का सारा विषाद दूर हो गया। क्यों? लागी सुने श्रवण मन लाई। सीता जी कथा कैसे सुनने लगी?
मन को श्रवण के पास ला लिया और फिर उन दोनों में भर भर कर श्री राम कथा अमृत का पान करने लगी। इससे क्या हुआ? सुनते ही सीता कर दुख भागा। श्री विभीषण जी ने जब राम कथा सुनी, बड़े प्रेम से सुना और उनको भी विश्वास हो गया अब भगवान से मिलने में देर नहीं है। और जब सीता जी ने श्री राम कथा सुनी, तब सीता जी का भी सारा दुख दूर हो गया। क्यों? दोनों अद्भुत श्रोता, और जब मनोयोग से कथा सुनी जाती है तो राम कथा दुख दूर करने वाली है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। और यहाँ दूसरी राम कथा जब हुई तब अद्भुत दृश्य है। दृश्य ये है कि श्रोता छोटा सा है और वो भी बंदर है, और वो भी मंच कहाँ बना है? अशोक के पलवों के बीच में मंच पर श्रोता बैठा हुआ है, और श्रोता भी चोरों की तरह छुपा बैठा है। अद्भुत श्रोता, अद्भुत वक्ता। वक्ता श्री हनुमान जी कहाँ पर बैठे हुए हैं? अशोक के वृक्ष में छोटे से बनकर बैठे हुए हैं और चोर बनकर बैठे हुए हैं, यानी छुपकर बैठे हुए हैं। वक्ता जी का मंच अशोक वृक्ष के पल्लवों के बीच में है, और श्रोता भगवती श्री किशोरी सीता जी खड़ी हैं, हाथ में मुद्रिका है और कथा सुन रही हैं। यहां पर श्रोता कितने हैं? एक, और वक्ता भी यहां पर एक। अब तीसरी कथा श्री रामचंद्र जी की हुई है रावण के दरबार में, लेकिन यहां पर कुछ उल्टा बात है। इसीलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा है, यह न कहिए सठही हठशील है, जे मन लाय न सुन हरि लीले। इसको किसी अभिमानी को नहीं सुनाना चाहिए, मन लगाकर न सुनता है तो नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन हनुमान जी का तो स्वभाव ही ऐसा है कि किसी तरह भी राम कथा इसके कान में चली गई तो कभी न कभी तो इसका कल्याण होगा ही। हनुमान जी ने पहली कथा जब कही तब ब्राह्मण के वेश में थे, दूसरी कथा सुनी तो छोटे से हनुमान जी छोटे से बंदर के वेश में थे। अभी यहाँ पर कथावक्ता कैसा है? कथावक्ता का पूरा शरीर खून से लथपथ है, नाग पास में बंधा हुआ है, खड़ा है रावण के दरबार में। और यहाँ पर आश्चर्यजनक बात यह है कि वक्ता जो व्यास भगवान हैं वो बंधे हुए हैं और खून से लथपथ हैं और खड़े हैं, और जो श्रोता है वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। कितनी अद्भुत राम कथा! ये श्री हनुमान जी की तीसरी राम कथा। और गोस्वामी जी लिखते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामा सिय रामा। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, रामा सिय रामा रामा। रचै जासु सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। रावण सुन, ये अखंड ब्रह्मांड जो है ये माया रचती है, मूल प्रकृति रचती है, और किसका बल पाकर रचती है? जिसका बल पाकर ये माया अखंड ब्रह्मांड को रचती है, मैं उसका दूत हूं।
मेरे पीछे उसका बल है। सुन रावण ब्रह्मा निकाया, पाइस जास बल बिरचति माया, और जाके बल बिरंचि हरि ईसा। देखो भगवान राम के प्रभाव को यहाँ पर हनुमान जी किस तरह से कह रहे हैं। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, जिस परमात्मा प्रभु श्री राम के बल पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं और शंकर जी संहार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, वो शक्ति जहाँ से आती हो उस शक्तिमान प्रभु श्री राम का मैं दूत हूँ। जाके बल बिरंच ईसा, पालत सृजत हरत 10 सीसा। अरे तेरे 10 सिर हैं और तू ज्ञानी है, मेरी बात तो समझ में आ रही होगी ना। फिर आगे श्री हनुमान जी ने कहा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरिकान। पूरे ब्रह्मांड को एक रजकण के समान श्री शेषनाग जी अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। ये उनका स्वयं का बल नहीं है रावण, ये उन्हीं परमात्मा राम का बल है, मैं उनका दूत हूं। धरे जो विविध देह सुरत्राता, जो परमात्मा राम विभिन्न अवतार लेकर देवताओं की रक्षा करते हैं। अब हनुमान जी को गोस्वामी जी ने एक बार रावण के द्वारा सठ कहलवा ही दिया, कहु सठ तोहिन प्राण कई बाधा। तो हनुमान जी ने भी उसी तरह उत्तर दिया, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। तुम्हारे जैसे मूर्खों को जो दंडित करने के लिए अवतार धारण करता है। और रावण कुछ समझा नहीं तो हनुमान जी ने कहा, अब मैं कुछ घटनाएं बताता हूं जिससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि वो कौन है। हर को दंड कठिन जहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। भगवान शंकर के पिनाक को जिसने खेल खेल में राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ में तोड़ दिया था, प्रभु दो चाप खंड महिडारे, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन भरि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तो हनुमान जी अब रावण को वो घटना बताते हैं जिसको रावण जानता है, अभी घटित हुई है। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, ते समेत नृपदल मद गंजा। और रावण से कहने लगे, अभी अब आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें बताता हूं, तब तो समझ जाओगी कि मैं किसका दूत हूं, मेरा परिचय तब तो जान जाओगे। खर दूषण तिसरा और बाली। खर दूषण और तिसरा का जिसने वध किया उसको तो तुम जानते हो। और यही नहीं, खरदूषण मुहसम बलवंता तुम कहते हो ना, खरदूषण तिसरा तुम्हारे समान बलवान थे, उनको जिसने मारा मैं उनका दूत हूं। और जिसने 6 महीने तुमको कांख में दबाकर रखा उसका मैं दूत, उसको भी भगवान राम ने एक बाण से मारा। बहु छल बल सुग्रीव कर, हे हम हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। खर दूषण तिसरा और बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली।
ये सब अतुलित बल के धनी थे और इनको जिसने मारा मैं उसका दूत हूं, ये मेरा परिचय है। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी, तास दूत जिसके बल के लव के लव के बल को पाकर, जिसके बल के लव मात्र को पाकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड को तुमने जीत लिया। तास दूत मैं, उसका मैं दूत हूं। और परिचय बता दूं, जाकर हरि आने हो प्रिय नारी, उनकी प्रिय पत्नी सीता जी का जिसने अपहरण किया है उनका मैं दूत हूं। अब हनुमान जी ने यहां पर रावण को जो समझाया है तो सात 6 चौपाई और एक दोहे में समझाया। उसके बाद में जो रावण ने कहा था कि क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, इसलिए असंक है तू कि मुझे जानता नहीं। अब रावण ने कहा कि इधों श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही, देखो अति असंक सठ तो ही। अब 2 प्रश्नों का उत्तर हनुमान जी ने यहां पर श्री राम कथा कहकर कह दिया। और जब कहने लगे कि अब अगले प्रश्न का उत्तर सुनो, जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। रावण, मैं तुम्हारी प्रभुता को जानता हूं। तुम जो बोल रहे हो कि कीधों श्रवण सुने नहीं मोही, देखो अति असंक सठ तो ही, तो तुम्हारी प्रभुता को मैं जानता हूं। रावण ने कहा, बताओ मेरी प्रभुता कैसे जानते हो? अगर मेरी प्रभुता जानते होते तो तुम इतना निडर न होते। श्री हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी प्रभुता मैं बताता हूं। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई। सहस्रबाहु कार्तवीर सहस्त्रबाहु को तो तुम जानते हो, जिसको 1000 भुजाएं थी। दत्तात्रेय भगवान के आशीर्वाद से सहस्रबाहु अर्जुन को 1000 भुजाएं प्राप्त थी। और जब वो संध्योपासन करता था, शुभ कर्म करता था, युद्ध करता था, उस समय उसकी 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। ये दत्तात्रेय भगवान का आशीर्वाद था। और ऐसे उसके 2 भुजाएं रहती थी। और उन 1000 भुजाओं को में से 2 भुजाएं छोड़कर 12 भुजाएं किसने, सहस्रबाहु का किसने मान मर्दन किया? सहस्रबाहु को किसने मारा? सहस्रबाहु अर्जुन को मारने वाले श्री परशुराम जी अपने फरसे से अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए सहस्रबाहु अर्जुन को मार दिया, क्योंकि पिता को अपमानित किया था। और उसके बाद पिता का वध करने वाले सहस्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को भी मारा। इस तरह से सहस्रबाहु अर्जुन का उद्धार हुआ। और सहस्रबाहु अर्जुन के बारे में हनुमान जी ने यहाँ पर प्रश्न जिक्र किया। कहने लगे, सहस्रबाहु अर्जुन को जानते हो? उनसे युद्ध हुआ है कभी तुम्हारा? उस युद्ध के बारे में मैं जानता हूं। और सो युद्ध क्या था? एक बार सहस्रबाहु अर्जुन नर्मदा नदी पर खेल खेल में अपनी 1000 भुजाएं प्रकट करके नर्मदा नदी का जल का प्रवाह रोक दिया। और उसी समय की बात है, रावण उसी जगह से थोड़ी पीछे पूजा कर रहा था। पूजा की सामग्री का ढेर लगा हुआ था। जब बाढ़ आने लगी
तो रावण को स्पर्श किया बाढ़ ने, और जो पूजन सामग्री थी सब वो जल में तैरने लगी। रावण ने आंखें खोला, देखा ये किसका साहस हुआ, ये कैसे हुआ। सारी घटना उनके अनुचरों ने बताया कि सहस्रबाहु अर्जुन आगे नदी में खेल खेल में ये नर्मदा नदी की धारा रोक दिया। सहस्रबाहु अर्जुन की ये मजाल, मेरी उपस्थिति उसको मालूम नहीं, और जा करके सहस्रबाहु अर्जुन को ललकारा। सहस्रबाहु अर्जुन और रावण का युद्ध हुआ, और अंततः रावण को सहस्रबाहु अर्जुन ने पकड़ लिया अपनी हजारों भुजाओं से, और ले जाकर के अपने घर में बांध दिया। और कहाँ बांधा? घुड़साल में बांधा। जहाँ घोड़े बंधते थे उसके, वहाँ पर रावण को बांध दिया। जब नाती के बारे में पुलत्स्य मुनि को पता चला तो पुलत्स्य मुनि को दया आ गई, और गए सहस्रबाहु अर्जुन से बोले, बेटा तुम मेरे नाती को बांध लाए हो। सहस्रबाहु अर्जुन ब्राह्मण भक्त थे, उन्होंने कहा, प्रभु इन्होंने मेरे साथ युद्ध किया और युद्ध में इनको मैं पकड़ लाया, यहाँ बांध दिया। तो बोले उसको छोड़ दो आप। तो बोले ठीक है महाराज जी, घुड़साल में बंधा हुआ है, और सैनिकों से कहा घुड़साल में ये जो रावण बंधा हुआ इसको छोड़ दो, ये महापुरुष आए हैं, इनका नाती हो। इस तरह से सहस्रबाहु अर्जुन की कैद से रावण छूटा। इस बात का संकेत श्री हनुमान जी रावण को कर रहे हैं कि जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस्रबाहु सन परि डराई। और दूसरी बात फिर बोले हनुमान जी, समर बालिसन कर जस पावा। हनुमान जी ने फिर कहा कि बाली से भी तुम्हारा युद्ध हुआ था, जिस बाली को प्रभु श्री राम ने सुन सुग्रीव मारियो बाली एक ही बाण। जिस बाली को भगवान श्री राम ने एक बाण से मार दिया, उस बाली से कभी आपका भी युद्ध हुआ था? घटना ऐसी है कि एक बार रावण को ऐसा लगा कि इस ब्रह्मांड में मेरे लड़ने लायक कोई है ही नहीं। नारद जी ने बताया, लड़ने लायक आपके है। बोले कौन है? बोले बाली, किष्किंधा का राजा वानर श्रेष्ठ बाली तुमसे युद्ध कर सकता है। और रावण अहंकार में फूला हुआ था, वो किष्किंधापुरी के द्वार पर जाकर ललकारने लगा, बाली निकल। वहाँ के द्वारपालों ने बताया बाली यहाँ नहीं है, बाली रोज चारों समुद्रों पे जाकर के संध्योपासन करते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं। चारों समुद्रों की परिक्रमा लगा करके बाली रोज आते हैं प्रातः। तो रावण ने देखा जाकर के बाली समुद्र के किनारे, दक्षिण समुद्र के किनारे बैठकर संध्योपासन कर रहे थे। रावण ने आते ही ललकारा बाली को। बाली समझ गए कि रावण थोड़ा नज़दीक आ गया, तो हाथ पीछे बढ़ा करके रावण को पकड़ लिया, और रावण को पकड़ करके कांख में दाब लिया, और कांख में दाब करके अपने संध्योपासन पूरा किया। फिर तीनों समुद्रों को वायु मार्ग से जाकर तीनों समुद्रों में संध्योपासन किया। उसके बाद लौटकर अपने किष्किंधापुरी में आ गए। 6 महीने तक कांख में दबे रहे, और बाली को ये पता नहीं चला कि रावण मेरी कांख में दबे हैं। बाली इतना पराक्रमी थे। और कहीं कहीं पर तो प्रसंग ऐसा आता है कि बाली ने देखा ये खिलौना बड़ा अच्छा है, जीवित खिलौना है, और मेरा अंगद छोटा है, तो अंगद के झूले के पास इसको बांध दिया। किसने? बाली ने रावण को अंगद के झूले के पास बांध दिया। तो अंगद जब खेलते थे ना, तो उनको लगता था कि बड़े बड़े गेंद हैं, और अंगद इनके सिरों को गेंद की तरह उछालते हुए मारते रहते थे लातों से। तो हनुमान जी ने कहा कि
तुम बाली को क्या जानते हो? समर बाल सन कर जस पावा। अरे तुम्हारा यश तो इतना फैला हुआ है कि बाली से युद्ध करके तुम बड़े प्रतापी हो गए हो। सुन कपि बचन बिहस बिहरावा। हनुमान जी के इस बात को सुनकर कि मैं तुम्हारा परिचय जानता हूं, दूसरों से बातचीत करने लगा ताकि ये समझे हनुमान जी कि मैंने इनकी बात सुना नहीं। अब मारे निश्चर के हे अपराधा, इस बात का उत्तर दिया हनुमान जी ने कि हे प्रभु, अन्न पर सबका अधिकार है, हर भूखे व्यक्ति का अन्न पर अधिकार है, और मुझे भूख लगी थी, इसलिए सुंदर फल लगे हुए थे, खायो फल प्रभु लागी भूखा। तो भूख लगी थी, अगर मैंने खा लिया तो कौन अपराध किया? और मैं बंदर हूं, तो बंदर के स्वभाव के कारण कुछ पेड़ मुझसे टूट गए। कब स्वभाव ते तूरे रूखा। और सबके देह परम प्रिय स्वामी, हे स्वामी, सबका शरीर बहुत प्रिय है। अरे कुमार गामी, तुम्हारे जो अनुचर हैं वो मुझे मारने लगे, इसलिए मैंने सोचा मेरा तो कोई अपराध नहीं है। भूखा व्यक्ति अगर भोजन पेट भरने के लिए कर ले तो क्या अपराधी हो गया? तो आपने प्रश्न किया कि मारे निश्चर के हे अपराधा, तो अपराधी वो ये थे कि एक भूखों के भोजन करते समय उसको मारने लगे। और जिन मोहि मारा ते मोहि मारे, जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मारा। अब बस अंतर इतना है कि उनके मारने से मुझे कुछ नहीं हुआ, अब मेरे मारने से उनकी मृत्यु हो गई। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। और तेह पर बांधो तने तुम्हारे, उस पर भी तुम्हारे पुत्र ने मुझे नागपाश में बांध लिया। ये अन्याय तुम्हारे यहां है। और बोले हनुमान जी, मोह न कछ बांधे कई लाजा, कीन चहो निज प्रभु कर काजा। मुझे इस नागपाश में बंधे रहने की कोई लज्जा नहीं है। और स्पष्ट कर दिया कि मैं अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं, इसलिए बंध गया, नहीं तुम्हारे पुत्र की क्या मजाल थी मुझे बांध देता। एक ही पेड़ की चपेट में सारथी और रथ सहित नष्ट प्राय हो गया और जमीन पर आ गया था। कोई माया काम नहीं की मेघनाथ की, उसकी क्या औकात थी। लेकिन मैंने जो बंधन स्वीकार किया है, ये भगवान श्री राम के कार्य का हल है। तो अब श्री हनुमान जी इतने मृदुल हो गए कि रावण को स्वामी कहते हैं, प्रभु कहते हैं। अब कहते हैं खायूं फल प्रभु लागी भूखा। रावण को क्या कहते हैं? प्रभु। और फिर उसके बाद कहते हैं विनती करो जोर कर रावण। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, सुनो मान तज मोर सिखावन। अब फिर हनुमान जी रावण के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में आगे अपना उद्बोधन देने लगे। ऐसे श्री हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं और आगे की कथा श्री सीताराम जी की कृपा से फिर होगी। तब तक के लिए इस कथा में जो त्रुटियां हुई हैं, अपभ्रंश हुए हैं जाने अनजाने में, उनके लिए श्री सीताराम जी के नाम का उच्चारण करके उनका परिपार्जन किया जाए, वाणी को पवित्र किया जाए। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु। सीताराम 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 सीताराम।